उसके बाद वे कहता है, एक ही क्षण में जीवन मृत्यु का द्विंसा हो गया, यानी कि आपस में एक लड़ाई सी मानी जाती है कि जीवन और मृत्यु में से क्या चुना जाए। मानो बिजली के खटके से ने प्रकाश बुझाकर फिर से उद्दीप्त कर दिया हो। महतो ने कहा कि भगवान तुम्हें सुखी रखे भैया, तुमने ये मेरा बटुआ कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा हुआ था। इसमें कितने रुपए थे? महतो ने हिसाब लगाकर बताया कि 42 रुपये का ठन्नी और एक घिसी हुई बेकाम 2 अन्नी, 10 या 12 आने पैसे थे, कागज एक चांदी का छल्ला था। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिनाए, सबको दिखाया, कहा कि आपको सब कुछ सामान पूरा मिला है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ कम है। लेकिन इसको देखकर महतो की आंख में आंसू आ गए। उतनी बड़ी रकम होने के बाद भी उसके मन में लोभ नहीं आया। वह गोकुल की इस क्वालिटी से, इस तरह की आदत से वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने कहा कि मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा जिसे बटुआ मिला हो, और वो उसको बटुआ मिला हो, उसके मन में बटुए के अंदर पैसे भरे हों और उसके अंदर लालच ना हो। ऐसा व्यक्ति मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मेरा रोम रोम आशीष दे रहा है। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रहे। यानी कि जब किसी की कोई चीज़ खो जाती है और वो बिना चाहे मिल जाए आसानी से, तो वो इंसान कितना खुश हो जाता है। उसके बदले में उसको वो आशीष देने लगता है। यह कहकर महतो ने बटुए से निकाल कर गोकुल को कुछ रुपए देने चाहे, लेकिन उसने सिर झुकाकर मना कर दिया। उसने कहा कि मेरे पप्पा ने किसी से भीख लेने के लिए मना किया है, मुफ्त में रुपए मैं नहीं दूंगा। महतो ने सजल नेत्र, यानी कि पानी से भरे, यानी कि आंसू से भरे हुए नेत्रों से देखते हुए उसे विस्मय हो गया। और विस्मय यानी कि वो एकदम भौचक्के से हो गए। उसको देखकर एकदम ये देखते ही रह गए, टकटकी लगाए। गोकुल थोड़ी ही देर में अंधकार से भरी आंखों से ओझल हो गया। सब वृतांत सुनाकर गोकुल अपराधी की बात खड़ा खड़ा बोला, बप्पा आज खाने के लिए कुछ नहीं है। महतो ने कुछ उधार मांग लाता तो सब कुछ ठीक हो जाता। मेरी समझ में यह बात नहीं आई। बुद्धन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपनी भुजाओं में, यानी कि दोनों बाजुओं में उसको भर लिया और अपने गले से लगा लिया। और उसका कंठ जो था, यानी कि उसकी आवाज़ भी उसका विरोध कर रही थी। उसको ऐसा लगा, उसने कहा कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि तूने मेरी बताई हुई सीख को अपने जीवन में अपनाया। जैसे तृप्ति का अनुभव होने लगा। वे 2-1 दिन की बात ही क्या, जीवन भर की शुद्ध शांत हो गई। अभी इस टाइम तुमको ये लग रहा है कि मेरे को भूख लगी है, नहीं, लेकिन तुमने जो कार्य किया है उसको देखकर मेरी तो जन्म जन्म की भूख भी शांत हो गई। थोड़ी देर में दोनों ने संभल कर एक दूसरे को संभाल लिया और बुद्ध ने बोला, अच्छा ही किया बेटा जो तूने महतो से पैसे नहीं लिए, वरना यह उधार मांगना भी एक तरह का मांगना ही होता है। भगवान ने तुझे ऐसी बुद्धि दी, मैं तो यही देखकर निहाल हो गया हूँ। वो बहुत ज़्यादा उसको प्यार करने लगा और समझाने लगा। जिस तरह चातक अपने प्राण देकर मेघ के सिवा किसी दूसरे जल को ग्रहण नहीं करता, उसी तरह तूने भी ईमानदारी को नहीं छोड़ा और गलत कार्य को नहीं अपनाया। मुझे मालूम हो गया तुझे एक बहुत अच्छा इंसान है और बहुत ही समझदार बच्चा है, जिसने किसी भी परिस्थिति में आकर गलत कार्य नहीं किया। ऊपर चातक पुत्र सब कुछ सुन रहा था। उसको देखकर उसकी भी आंख में आंसू आ गए और बड़ी कठिनता से वह रात बिता सका। उसको बहुत, क्योंकि रात में पंछी नहीं उड़ते ना बेटा, उनको दिखाई नहीं देता है, उनका विज़न ठीक नहीं होता, उनको सही तरीके से दिखाई नहीं देता, इसलिए वो रात को पक्षी बहुत कम उड़ा करते हैं। 2-4 ऐसे पक्षी हैं जो रात में भी उड़ लेते हैं, जैसे आउल हो गया, उल्लू जिसे कहते हैं, और चमगादड़, ये लोग उड़ लेते हैं क्योंकि ये रात में भी देख लेते हैं। लेकिन और पक्षी जो होते हैं वो रात में नहीं देख पाते, इसलिए वो नहीं उड़ते हैं। अब वो पूरी रात इंतजार करता रहा कि सुबह हो और मैं फटाफट से अपनी घर को जाऊं। अब सुबह होते ही उसने विपरीत दिशा पकड़ी। विपरीत यानी कि सीधी दिशा तो वो होगी जो गंगा जल की तरफ जाएगी, और विपरीत दिशा वो होगी जहाँ पर वह उसका घर होगा। अब उसी दिशा को दोबारा से उड़ गया। उसकी उड़ान पहले से भी तेज हो गई और वो अपने क्वार्टर पर पहुंचकर 4 दिन बाद, यानी कि 4 और 7 दिन उसे लग गए। दूसरे दिन ही मेघ ने उठकर उसकी झड़ी लगा दी। मेघों ने पानी बरसाना शुरू कर दिया और बीच बीच में कई जगह रुककर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने अपनी प्यास को भी बुझा लिया। अब इस कहानी से हमें बेटा क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमें किसी भी परिस्थिति में ईमानदारी को नहीं खोना चाहिए, ना ही अपना साहस खोना चाहिए, बल्कि अपनी पूरी यथाशक्ति को बटोर कर अपने कार्य पर दृढ़ रहना चाहिए और अच्छाई के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।